हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राष्ट्र गौरव के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइस, राष्ट्र गौरव एक कंपलसरी पेपर होता है और 3 साल के यूजी कोर्स में इसे किसी न किसी एक साल पास करना अनिवार्य होता है। अगर 3 साल के ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आप सारे ही पेपर में पास हो जाते हैं और राष्ट्र गौरव के पेपर में आप पास नहीं होते हैं, तो आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप ग्रेजुएट होकर भी ग्रेजुएट नहीं माने जाते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ें और कोशिश आप ये करें कि ये जो आपका पेपर है वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ही क्लियर हो जाए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है वो शुगर की बीमारी के उपचार के लिए होता है, यानी कि मधुमेह के लिए होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल के निवासी थे, यानी कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में किसकी गिनती नहीं होती है? तो संस्कृत में प्रशासन की गिनती नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला के अंतर्गत नहीं आता है। तो वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो ललित कला के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरुषार्थी की संख्या कितनी है? तो पुरुषार्थी की संख्या जो है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? तो रामायण में कांडों की संख्या 7 है, यानी कि रामायण में 7 कांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उपनिषद का क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्तिक का क्या अर्थ होता है? तो आस्तिक का अर्थ होता है भगवान में आस्था रखने वाला, यानी कि भगवान को मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक जो है वो कालिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो ऋग्वेद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आलावार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? तो आलावार भक्तों का संबंध जो है वो तमिल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, प्रेम मार्गी कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है उन्हें प्रेम मार्गी कवि कहा जाता है। तो प्रेम मार्गी कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस पंचा अध्यायी किसकी रचना है? तो रस पंचा अध्यायी जो है वो नंददास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, श्री राम अर्चना पद्धति किसकी रचना है? तो श्री राम अर्चना पद्धति जो है वो स्वामी रामानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो आप सब जानते हैं कि हमारे 4 वेद होते हैं और उसमें से जो साम वेद है वो संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है वो बादशाह अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, हरित प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होती है? तो हरित प्रभाव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रभाव से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, सबसे ज़्यादा कैंसर को बढ़ाने वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन जो है वो सबसे ज़्यादा कैंसर को बढ़ाने वाला हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य विषय था पर्यावरण अध्ययन और विकास, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है? अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन किसका मिश्रण है? तो एसिड रेन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस पेड़ को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? तो यूकेटिस जो पेड़ होता है यानी कि सफ़ेदे का जो पेड़ होता है उसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय गैंडा संरक्षण उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गैंडा संरक्षण उद्यान जो है वो काजीरंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन परत का ऊपरी आवरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। तो जो ओजोन परत होती है उसका ऊपरी आवरण जिसको हम स्ट्रोस्फेयर कहते हैं उसके द्वारा हड्डी का कैंसर यानी कि बोन कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंगा या गलकंठ रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा या गलकंठ रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कौन सा है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो भोजन है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा भोजन है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है। तो ओजोन परत जो है वो हमें यूवी किरणों से बचाती है, यानी कि जो सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणें होती हैं, जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, उससे हमें ओजोन परत बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनको मापने वाला जो यंत्र है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वायु प्रदूषक से होने वाले रोग कौन से हैं? तो वायु प्रदूषक से होने वाले रोग जो है वो है फेफड़े का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, ये सारे रोग जो हैं वो वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है शहीद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो शहीद बिस्मिल को फांसी बस्ती के कारागार में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे कहा गया है? तो गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्णकाल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं? तो वो है योग मार्ग। योग मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, महिलाओं से संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन 1995 कहाँ हुआ था? तो महिलाओं से संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन जो है वो बीजिंग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में हीरो की खानें कहाँ स्थित हैं? तो भारत में हीरो की खानें जो हैं वो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है।
आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम राष्ट्र गौरव के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।